भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहन, आज हम आप लोगन के महादेव जी के चर्चा में एक चमत्कारी कथा कहे जातानी। एक देवरान जेठान को एक अबला नारी बाटी, उनके संतान ना बाना, तो उनके साथे देखी का कुछ सब लोग कह रहल बा। लेकिन महादेव जी के कृपा, भगवान के घर में देर जरूर है, अंधेर ना है। कैसे उनके जीवन में उजाला आयल बा। कथा के पूरा सुनत तो आप लोगन के आनंद आ जाए। अगर कथा हमारा आप लोगन की अच्छा लगी तो कमेंट भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। कहा खातिर कि नाम लिहले बोलले कोहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो देखिए एक गुरु बहिना बाटी, वो बहिनी जन है महादेव जी के परम भक्त बाटी, बड़ा भक्ति भाव करेली। महादेव जी के दया भाव से उनका घर में कौन चीज़ का कमी ना रहेला। महादेव जी के कृपा से उनके दूगो संतान के प्राप्ति होला। दोनों के प्यार दुलार से पालेली। जैसे सियान हो जाला लोग, घर गृहस्थी संभाले लायक दोनों जने के हाथ पीला को देली, यानी विवाह शादी को देली। तो देखिए कि स्त्री के धर्म में अगर स्त्री एक स्त्री के ना समझी तो दूसर का केहू समझी। सब कुछ तो सबकरा बस में है, लेकिन संतान केहू के बस में ना। जौन बड़ी बहू आयल रही उनकरा आइते महादेव जी के कृपा बरसल, बेटी बेटा सब भइल। और छोटी बहू जौन आयल रही वो महादेव जी के भक्त रहली। लेकिन अले 2-4 साल बीत गई, जब संतान ना भई तो जनते वाणी घर परिवार सब के उताना बोली मारे लगेला। बाहर के लोग तो मरबे करेला, घरहू के लोग जियल काल खो देला। अब बेचारी वो बड़े भोर में उठें आ जाके भगवान जी के सेवा भाव करें, जल दें। कबहू कुछ मंगले ना रहली। यह सोचे कि मनुष्य के शरीर अगर मिलल बा तो अपने जीवन के धन्य बना ली, कुछ अगला कर्म अच्छा कैली और लिखल हुई तो होबे करी। घबरात ना रहली। लेकिन घर में जियल जब दुश्वार हो गई तब बेचारी भोले जी और माता पार्वती जी के बड़ा सुंदर मंदिर है। रोज जहाँ धोएं पोछें अपन लिपें, तो जैसे पूजा करे वाली औरत जहाँ, तो कुछ औरत जे समझदार रहे गुरु बहिना ते कुछ ना कहे। लेकिन कुछ औरत का आई हो दादा, ये बझनिया के मुँह हमन के देख लेनी, आज पूरा दिन बेकार है जाई। बेचारी मन धूमिल कैले घरे चली आवे। घरे अला पर सास के सेवा भाव करे या तो सासुओ मुँह बिचका में ये भाई जौन है एक ठो गाय भैंस पालला, वहू के कुछ लाभ के नाते पालला कि गाय से गोबर मिलला, दूध खाए के मिलेला। ये तो औरत जब से आयल तब से खाली खाए के बा आ घूमे के बा, कोनो काम के न खो। अब जौन है सास ननद जेठान सब के उताना बोली मारे लगल। यहाँ तक कि पति जौन रहला उनका बझनिया नाम रख देना। कहला ना जानी कैसे लड़की से हमार बियाह हो गई, लगता हमारे घर में संतान के प्राप्ति ना हुई। कहली ये जी काहे ऐसन बोलतानी, महादेव जी के जहिया कृपा हुई हमारियो घर में, हमारियो अंगना में फूल खिली। कहे अरे इतना दिन से तो कुछ ना भइल, अब का हुई। सब केहू जब ताना बोली मारे लगल, बेचारी निराश हो गईली। तब जाके केहू कहल कि जब 16 सोमवार के व्रत कइल जाला मन क्रम वचन से, तो ओकर मनोकामना के पूर्ति होला। बेचारी जब सावन महीना चढ़ल तब 16 सोमवार के व्रत उठा लेली।
उठौला के बाद विधि विधान से अपन घर में केहू ना चाहे कि पूजा पाठ कर। अब बेचारी भांग धतूरा तो अपने बस के रहे, बेल पतैया वहीं से जुटा के रखिलें। अब बड़े मन चित्त से भगवान के जोल देवे लगली। अब मिश्री बादाम जब घर में रखें तो जेठनिया का करें, अपने लइकन से जुठरवा दें। अब बेचारी करे तो का करें, जेठ बड़ के जवाब भी ना दे सकेली। आदि सब के प्रताड़ित करता। अब बेचारी के गोद ना भरल बा। जब 16 सोमवार नजदीक आ गई तो वही बीच एक गुरु बहिना जो है चर्चा करावत रही मंदिर में। और गईली पूजा करे तो वही मंदिर में बैठ गईली। जब बैठ गईली तो चर्चा में कहल कि ये सब तो गावत बजावत था, तो हम कुछ सुनाव। तो बेचारी का कहताड़ी, भोरे भोरे आइले गुरुवर रहुरे मंदिरवा। भोरे भोरे आइले गुरुवर रहुरे मंदिरिया। मंदिर धोइल तुहार धोत धोत मोरा हाथवा पिराइल। थकी गईल मनावा मार हो, थकी गईल मनावा मार हो। भोरे भोरे अइली माई तुहरे मंदिरिया हो। मंदिरिया धोइले तू हार हो। धोत धोवत मोरा हाथवा पिरोइल। थकी गईल मनावा मार हो। कौन गलतिया कोइली मायरिया हो। कौन गलतिया कोइली मायरिया। सुन बाट गोदिया हो मारे हो। सुन बाट गोदिया हो मार हो। दिहली ना गुरुवार गोदी में लाला नावा। दिहली ना गुरुवार गोदी में लाला नावा। जियल भइल दुसवार हो। जियल भइल दुसवार हो। सासु ननदी मोर आरेली तानावा हो। सासु ननदिया मोरे मारेली तानावा हो। जेठनी जे घर से निकारेली हो। भोरे भोरे अइली माई मोतहरे मंदिरवा हो। मंदिर धोइले तू हार हो। मंदिरवा धोइले तू हार हो। भोरे भोरे अइली गुरुवर रहुरे मंदिरवा हो। मंदिरा धोइले तू हार हो। पी मंदिर धोइले तू हार हो। पिया कहले काली कोइलिया। नाम रखला बझिनिया मार हो। नाम रखला बझिनिया मार हो। कवन कसूर
कैली मायरिया हो कवना कसूर हम कैली गुरुवर सुन बाट गोदिया हो मार हो सुन बाट गोदिया हो मार हो। बेचारी दर्द भरी करुणा में भजन सुनौली। सब शिष्या बहन उनके देखे लगली। कहली यही से ही दुल्हनिया बड़े सवेरे आके महादेव जी के सेवा भाव करेली। तो सचमुच स्त्री के जीवन तब तक धन्य ना होला जब तक वो माँ ना बनेली। बेचारी बहुते निराश बाड़ी कि बाहर के बाहर लोग तो ताना मरते बा, घरों में जियल दुश्वार भइल बा। हे महादेव जी कहाँ जाई? सुनीला जी रौरे चर्चा भजन में भजन तो दिल मन बहलावे करती है, लेकिन चर्चा से ज्ञान मिलेला। एक स्त्री के कदर ना कोई करता, न सासू से प्रेम बा, न जेठनी से, न ननद से, सब केहू हमसे घृणा करता। तो हे महादेव जी हमरो मनोकामना के पूर्ण करी। हे माताजी, हे पिताजी। माथा टिको ताड़ी। ओकरे बाद जब दया के समय आवेला अचरा पसार के महादेव जी से दया मांगताड़ी कि हे महादेव जी आज तक तो रौरा से कुछ ना मांगली, लेकिन आज हमार गोद भर दी। जब इतना करुणा माई उनकर शब्द रो रो के गावताड़ी या कोहताड़ी, तो देखी माई के दिल बड़ा, ममता बड़ा ऐसन होला। माई के प्रेम तो माई जैसन प्रेम के कोई ना पाई। अब कैलाश पर्वत पर से माता पार्वती जी देखतानी कि शिष्या इतना रोवताड़ी, इतना परम भक्त बाड़ी महादेव जी के। तब बेचारी कहली कि ए स्वामी जी महादेव जी से कि जैसे सबकरा के 2 ठो 4 ठो देली, वही में से वो शिष्या बहन के गोद भर दी आ उन्हों के मनोकामना के पूर्ण करी। महादेव जी के कृपा से जब वहाँ के भभूत ले गईली, चर्चा में जौन प्रसाद मिलल, प्रसाद के खैली और सच्चे दिल से महादेव जी के याद कैली। घरे गईला के बाद बेचारी जैसे घरे गईली और प्रसाद खा लेली और सबके ले आके देताड़ी, तो सब केहू तिरस्कार करता कि देखो ना अब एक तरह संतान नहीं खा, दिन भर अब चर्चा भोजन में भाई तो घर ही पूजा होत रहो, चर्चा भोजन में जा लोग। कहली कि काहे तरह कहतानी सबे, अरे भक्ति में बड़ा शक्ति है, शायद हमरो गोद भर जा। देखी महादेव जी सुन लेनी। बेचारी वही प्रसाद खैली और उनके गर्भ रह गए। बीतल जब 9 मास तो बड़ा सुंदर उनके संतान के प्राप्ति भइल। जब सास सुनली कि हमरा बहू के लड़का होखे के बा, तो देखी उहे जौन है नफरत प्रेम में बदल गई और बहू से लगन लोग घर भर प्रेम करे। खूब सुंदर महादेव जी के कृपा से उनके संतान के प्राप्ति भइल। जब संतान भइलों तो वह बहू कहली कि आमा जी महादेव जी के दिहल ही संतान घर में फूल खिलल बा, तो हम चाहतनी कि अपनियो घर में चर्चा भोजन हो जा, ताकि सबके मन प्रसन्न हो जाए और भंडारा कोई देती। देखी क्षण भर में राजा से रंग से राजा बनावे वाला देव के देव महादेव जी हई। सास इतना खुश भइली कि जे लगली जल्दी जल्दी तैयारी में जुट गईली। सास ननद जेठान सब केहू और महादेव जी के चर्चा भइल। चर्चा में सारे गांव के लोग जुटल और जे भर बजनिया नाव रखले रहल सब के मुँह बन्हा गईल और सब केहू पश्चाताप करे लगल कि केहू के ऐसा शब्द ना कहे के चाहिए। सब चीज़ तो अपना बस में है, रुपया पैसा से सब चीज़ खरीद ली, लेकिन माँ के ममता और अपने संतान के प्राप्ति बिना महादेव की कृपा से ये कबो ना हासिल हो सकेला। तो देखी
भक्ति में कितना शक्ति बा। पूरा घर झूम उठल। और जब घर में सभे के प्रेम भाव से रहेला तो घर में देवी देवता के वास होला। महादेव जी के आगमन भइल, घर पवित्र हो गए। तो देखी यहाँ जा अगर मनुष्य के शरीर पौले बाटी तो भक्ति भाव जरूर करी, अपने जीवन के धन्य जरूर बनाई। ना कुछ लेके आयल बानी ना कुछ लेके जाई, मुट्ठी बांध के अली हाथ पसर ले जाए के बा। और अभिमान काहे खातिर? अरे कम से कम जीवन जो दिन के बा चंद दिन के, केहू ना जानता कि आज बोलत तनी बिहान बोले पाउल जाई कि ना। अपन इतना कीमती समय बर्बाद ना करी और भक्ति में लीन हो जाएं, ताकि अगला जन्म भी मनुष्य तन पाई और भजन भाव के अवसर मिले, महादेव जी के भजन कीर्तन करी। तो जैसे महादेव जी के कृपा वो अबला स्त्री पे भइल, जीवन धन्य हो गई, परिवार में आनंद ही आनंद छा गई, वैसे महादेव जी के कृपा हर परिवार पे बनल रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।